हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेन्युइन ड्रॉप्स चैनल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ ह्यूज गिव अवे और एयर ड्रॉप प्रोग्राम। इसको आप गिव अवे और एयर ड्रॉप भी बोल सकते हो। और आप सभी को टाइटल से, थंबनेल से इतना तो समझ में आ चुका है कि ये कितना बड़ा अमाउंट है। पूरे $2000 का दोस्तों ये गिव अवे है और एज अ एयर ड्रॉप आप पूरी अपनी कम्युनिटी के लिए, स्पेशली फॉर जीए कम्युनिटी। तो दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है ये ऑर्गेनाइज्ड बाय है KuCoin, स्पेशली फॉर जीए कम्युनिटी। लेकिन इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है अगर इनके दिए हुए टर्म्स एंड कंडीशन को आप फॉलो करते हो तो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा $2000 ये कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। तो काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों ये अपने लिए बेसिकली। तो इसको कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मशीनों के बारे में। मशीनों का जो प्रोग्राम था, यहाँ पर हम लोगों ने $12 ग्रैब किए थे बिटकॉइन बोनस के। तो उसको कैसे ट्रेड करना है, पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास मैसेज आए हैं कि भाई इसको ट्रेड कैसे करना है। हमने ग्रैब कर लिया है बोनस, लेकिन ट्रेडिंग नहीं आती। तो दोस्तों, इसके बारे में कुछ बेसिक स्टेप, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि करंट जो सिचुएशन है दोस्तों मार्केट की बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो ऐसी मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, प्लस स्टॉप लॉस को एंड अपने टारगेट प्रॉफिट को कैसे सेट करना चाहिए, एंड इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पूरे वीडियो को आप लोग ज़रूर देखना। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपके साथ मैं रिमाइंडर देना चाहूँगा न्यूज़ क्रिप्टो के गिव अवे का, जिसमें कि $1000 का गिव अवे है। जो भी यहाँ पर टॉप इन्वाइटर होता है उसको ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो दोस्तों, हमारी कोशिश है कि इसमें हम लोग टॉप पर आ पाएँ। तो ट्राई कर रहे हैं दोस्तों, कोशिश कर रहे हैं कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो यहाँ पर जो $1000 है दोस्तों, तो वो पूरा कम्युनिटी में एज अ गिव अवे जाएगा, जो कि पर्टिकुलर स्पेशली फॉर अपने चैनल की तरफ से होगा, अपनी तरफ से होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी जो कंडीशन है मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। जस्ट आपने इस लिंक पर जाना है एंड अपना ईमेल एड्रेस सबमिट करना है, दैट्स इट, ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ भी काम यहाँ पर नहीं है। तो हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। अगर आपने नहीं किया अभी तक तो इसको ज्वाइन कर लेना, लिंक आपका इसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं KuCoin का जो यहाँ पर प्रोग्राम है, इसको कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। फिर हम बात करेंगे इसके बाद मशीनों के बारे में। सो बेसिकली दोस्तों, KuCoin का ये जो प्रोग्राम है ये अपनी कम्युनिटी के लिए स्पेशली ऑर्गेनाइज है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन इसको हर कोई ज्वाइन कर सकता है। तो ये पूरा $2000 का है। $2000 यानी कि यहाँ पर होते हैं 1,40,000 के आसपास INR में ये होते हैं। तो पूरा इतना बड़ा ये रिवॉर्ड है। तो यहाँ पर कुछ सिंपल कंडीशंस हैं जो यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि सिंपल से सिंपल कंडीशन हो पाए टीम के साथ बातचीत करके। तो वो यहाँ पर है। तो इसको हर कोई ज्वाइन कर सकता है। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि हमारी कम्युनिटी के लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इस लिंक के थ्रू इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो वो इसके लिए एलिजिबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग क्या है, यहाँ पर दोस्तों कंडीशन ये है कि आज 25 नवंबर से स्टार्ट है और 1 दिसंबर तक चलेगा। और जो रिवॉर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों, वो 2 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर के बीच में हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद दोस्तों इसको ज्वाइन कैसे करना है, सिंपली यहाँ पर ये एक न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम जो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए है, अगर आप यहाँ पर रजिस्टर करते हो न्यू अकाउंट एंड KYC लेवल 1 कंप्लीट करते हो, जिसमें कि डॉक्यूमेंट की कोई कंडीशन नहीं है, तो इजीली कंप्लीट कर लोगे, हर कोई कंप्लीट कर लेगा। इसके बाद यहाँ पर आपने करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर $200 का ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट करना है। तो एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करना इज़ नॉट अ बिग डील। ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट कोई भी कर सकता है, फिर वो कम अमाउंट से भी किया जा सकता है। $20-30 से भी ट्रेडिंग वॉल्यूम $200 का और उससे ज़्यादा का ईजिली जनरेट किया जा सकता है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर आपको $200 का ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करना है तो सबसे पहले आप KuCoin पर यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, लॉगिन करेंगे। जब आपका लॉगिन हो जाएगा उसके बाद सिंपली उसमें आप उसमें $10 या 20 या 30 जो भी कम से कम आप डिपॉजिट करना चाहते हो। लेकिन कम से कम का दोस्तों ये मतलब नहीं है कि आप $3-4 या $5 डिपॉजिट करो। कम से कम का मतलब ये है कि $10-20 ऑलरेडी काफ़ी कम अमाउंट होता है, ठीक है। तो $10-20, 30, 40, 50 जो भी आप यहाँ पर डिपॉजिट करना चाहते हो उसको मल्टीप्लाई करके आप $200 की वॉल्यूम को रीच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर $20 को अगर आप 10 टाइम ट्रेड करते हो तो ईजिली $200 वो हो जाता है, 20 मल्टीप्लाई बाय 10। तो अगर $10 से भी आप करते हो तो उसको आप 20 टाइम्स ट्रेड करोगे तो वो $200 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बस मैं एक बात यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप $20 एग्जैक्टली डिपॉजिट करते हो तो उससे मतलब ये नहीं है कि आप उसमें 10 टाइम ही ट्रेड करें, क्योंकि कुछ ट्रेडिंग फीस में भी अमाउंट लेस हो जाता है, $50 करीब या फिर उससे कम। थोड़ा बहुत भी अगर सेंट्स में भी यहाँ पर 200 से वॉल्यूम थोड़ा सा भी कम रह गया तो उसके लिए एलिजिबल नहीं रह पाओगे। इसलिए 10 बार की जगह पर आप $20 से 11 या 12 बार ट्रेड कर लोगे, वो काफ़ी है। तो पूरा $200 और उससे ज़्यादा का वॉल्यूम यहाँ पर ये हो जाएगा। ऐसे ही सेम दोस्तों, अगर आप $10 से भी कर रहे हो तो $10 से अगर आपको $200
वॉल्यूम रेस करना है तो उसके लिए आपको 20 टाइम ट्रेड करना पड़ेगा, लेकिन 20 से ज़्यादा आप थोड़ा सा ट्रेड कर लेना, जैसे कि $200 का वॉल्यूम हो जाए, ठीक है। तो फिर आप बाकी का कैलकुलेशन अपने हिसाब से लगा सकते हो। अगर आप $30 से कर रहे हो या $50 से कर रहे हो तो कितनी बार आपको ट्रेड करना है जिससे कि वो $200 का वॉल्यूम हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बेसिक जो स्टेप यहाँ पर रहेगा, सबसे पहले आपने लिंक पर क्लिक करना है। इस लिंक पर आओगे तो इस तरह से आपका आ जाएगा। मेरा यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट एक लॉगिन है, मैं इसको लॉगआउट कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पर सिंपली आप लोगों ने रजिस्टर करना है अपनी ईमेल एड्रेस के थ्रू, फ़ोन नंबर के थ्रू, कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी रेफरल कोड नहीं आएगा, बस ध्यान रखिएगा जिस लिंक के थ्रू आप कर रहे हो ये एक UTM लिंक है, यानी कि आप जो भी यहाँ पर साइन अप कर रहे हो या इस पर क्लिक कर रहे हो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती रहेंगी। डेटाबेस बनता रहेगा कि किस IP एड्रेस के थ्रू आपने लॉगिन किया है, या फिर जिस लिंक के थ्रू आप आए हो तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसके थ्रू वो आई है। क्योंकि ये जो लिंक है दोस्तों स्पेशली अपनी कम्युनिटी के लिए जनरेटेड है, ठीक है, अपने चैनल के नेम पे जनरेटेड है, दैट्स वाई। तो इसके बाद दोस्तों जब आप लॉगिन करते हो तो सिंपली आपने अपने अकाउंट्स में जाना है। यूज़र अकाउंट पे आओगे तो यहाँ पर आपको KYC का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप KYC पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर लेवल 1 KYC करनी है, जो कि बहुत ईजी होती है, कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने होते। तो यहाँ पर ये जो आपके सभी टिक आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर KYC 1 है, ठीक है। मैं ऑलरेडी इसमें कर चुका हूँ, तो KYC 1 यहाँ पर ऑलरेडी है। मतलब उसमें जस्ट आपने अपना नेम, ID नंबर यानी कि अपना आधार कार्ड नंबर दे सकते हो, और आपसे 1-2 डिटेल पूछी जाएंगी, दैट्स इट, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स नहीं देने। एंड इसके बाद यहाँ पर आप लोग कुछ भी इजीली डिपॉजिट कर सकते हो, उसको ट्रेड करना है जैसे कि मैंने आपको बताया है। कोई भी कॉइन यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हो, ट्रोन, USDT, इथेरियम, कुछ भी आप डिपॉजिट कर सकते हो। उसका वॉल्यूम आपने जनरेट करना है $200 और उससे ज़्यादा का, ठीक है। मिनिमम $200 तो है ही। बाकी दोस्तों आप लोग सिक्योरिटी में जाके अपना ट्रेडिंग पासवर्ड ज़रूर सेट कर लेना, क्योंकि ट्रेडिंग पासवर्ड सेट नहीं करोगे तो यहाँ पर ट्रेडिंग करना मुश्किल है। ट्रेडिंग पासवर्ड सेट करना मैंडेटरी है, ठीक है। गूगल ऑथेंटिकेशन लगा लेना एंड दैट्स इट। तो बाकी आप लोग स्पॉट मार्केट में आ सकते हैं। स्पॉट मार्केट में आने के बाद यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं किसी भी पेयर में, बिटकॉइन में, किसी भी कॉइन में, जो भी आपको सही लगता है, ठीक है। एंड $200 का आपको वॉल्यूम रेस करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, एग्जांपल देगा, ठीक है। अगर कोई इसके रिगार्डिंग कुछ भी इशू होता है तो आप लोग डिस्कशन ग्रुप में आके डिस्कस कर सकते हैं एंड पूछ सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों हो सकता है इन दिनों मैं ग्रुप में तो थोड़ा ज़्यादा टाइम ना दे पाऊँ, लेकिन जो भी टाइम दूंगा, जितने भी लोगों ने टैग किया है उनके मैसेजेस 1 बाय 1 चेक कर लूँगा मैं, एंड कोशिश करूँगा। अभी भी बहुत सारे मैसेजेस पेंडिंग में हैं। तो बाकी दोस्तों ये वाला जो गिव अवे है इसकी डिटेल होती है फिनिश, एंड विनर की अनाउंसमेंट जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि 2 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर के बीच में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि जितने भी लोग विनर होंगे या जिनको रिसीव होना होगा रिवॉर्ड, उनकी एलिजिबल जो लिस्ट होगी वो लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं मशीनों के बारे में। तो दोस्तों बैकग्राउंड से अगर आपको कोई बैड नॉइज़ आ रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और मशीनों को लेकर के बहुत से दोस्तों के क्वेश्चन थे कि मशीनों का क्या करना है, हमें बोनस मिल गया है तो दोस्तों यहाँ पर ट्रेडिंग कैसे करनी है, इससे पहले मैं कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। करंटली दोस्तों बिटकॉइन का जो सिनेरियो है वो है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस में, यानी कि बिटकॉइन ऐसे मोड पर है कि ऐसे में कोई भी पोजीशन ओपन करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि बिटकॉइन के जो फ्लक्चुएशन हैं वो 400, 500, $600 के हो रहे हैं। और ऐसे फ्लक्चुएशन जब होते हैं तो जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो तो प्रॉफिट गेन करते हैं, लेकिन जो बिगनर होते हैं, नूब्स होते हैं, या जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रिस्की है। तो अगर आप बिगनर हो, बिल्कुल न्यूबी हो, तो आपको यहाँ पर कुछ बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो यहाँ पर यह है कि जब भी आप किसी भी कॉइन में ट्रेड कर रहे हो तो उससे रिलेटेड फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल से मतलब है दोस्तों यहाँ पर कि उस कॉइन से रिलेटेड मार्केट के अंदर क्या न्यूज़ आ रही है, मीडिया के अंदर क्या बातें चल रही हैं, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, करंटली क्या पोजीशन है, एंड क्या फोमो क्रिएट हो रहा है। फोमो से मतलब है क्या हाइप बन रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या पोजीशन हो सकती है आने वाले कुछ दिनों के अंदर या कुछ समय के अंदर, ठीक है। किसी भी कॉइन के अंदर, बिटकॉइन ही नहीं, कोई भी कॉइन, इथेरियम हो या किसी भी प्रोजेक्ट के कॉइन में आपने इन्वेस्ट किया हो, उससे रिलेटेड अगर कोई भी डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पर चल रहा है, या आपको लगता है कि इसके अंदर ये काम होने वाला है, ये एक मेजर अपडेट आने वाली है या मेजर अनाउंसमेंट आने वाली है, तो ऐसे में क्या होता है कि फोमो क्रिएट होता है और ऐसे में आप लोग अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो फंडामेंटली हो गई कि आपको उसकी न्यूज़ से रिलेटेड मार्केट में अपडेट रहना है कि उसके अंदर चल क्या रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इस बात पर तो फोकस रखना ही है। एक ट्रेडर बनने का फर्स्ट स्टेप दोस्तों यही है कि मार्केट के अंदर फोकस रखना। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको इमोशनली बिल्कुल नहीं होना। अगर आप प्रॉफिट में हो और इमोशनली ये सोच रहे हो कि ये और ऊपर जाएगा
या आप बिल्कुल ब्लाइंडली ये सोच रहे हो ये और ऊपर जाएगा, या फिर आप इमोशनली किसी एसेट को इतना ज़्यादा होल्ड करके रखे हुए हो कि आपको लगता है कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा पैसा दे देगा जबकि उसकी टीम कुछ भी काम नहीं कर रही है। तो ये दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है। फिर वो आप अपने एक्सपीरियंस से आपको डिसाइड करना पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत है। उसमें आपको कोई भी आपको नहीं दे सकता सलाह कि क्या करना चाहिए। जो आपका माइंड बोलेगा वही आप करोगे, लेकिन इमोशंस को दूर रखकर, ठीक है। एंड थर्ड थिंग दोस्तों यहाँ पर यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कब एंट्री लेनी है। आपका टारगेट आपने सेट करना जरूरी है, यानी कि आपने जब एंट्री ली है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कितने प्रॉफिट लेकर के आपको एग्जिट होना है, क्या आपका टारगेट होना चाहिए, क्या आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए। अगर आप इस चीज को डिसाइड नहीं कर पाओगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि कब आपको आउट होना है, आपको प्रॉफिट होगा भी या नहीं होगा। जिस तुक्के में आपने ट्रेड लगा दी हो तो ये चीज कंफ्यूज में डाल देगी, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कर देंगी। तो इन बातों का आपको फोकस रखना जरूरी है। और ये दोस्तों फोकस कैसे कर पाओगे, ये दोस्तों मार्केट में रहते रहते एक्सपीरियंस करते करते आपको पता चलेगा। जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करोगे, जितना ज्यादा फोकस करोगे, वैसे ही दोस्तों आपका ये एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग बोनस की अपॉर्चुनिटी मिलती है इसको हम लोगों को मिस नहीं करना है। यही दोस्तों एक तरीका है जिसमें आप बिना पैसा लगाए ट्रेडिंग सीख सकते हो। अगर आप लूज भी करते हो दोस्तों तो कोई बात नहीं है, एटलीस्ट आप सीख रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो आपको सीखना है, आप लूज कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीख रहे हो। एंड आपको जो बोनस है वो भी आपको फ्री में मिला है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए जो भी ट्रेडिंग बोनस मिलते हैं उनको ग्रैब जरूर करो, ठीक है। तो मशीनों का ट्रेडिंग बोनस जो हम लोगों ने ज्वाइन किया था ये मिल चुका है। एंड यहाँ पर बहुत से दोस्तों की यही क्वेश्चन है कि इसको कैसे ट्रेड करना है और प्रॉफिट कैसे निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर बिटकॉइन का जो सिचुएशन है ये है इस समय अपवर्ड फॉर्म में, यानी कि बिटकॉइन बढ़ते हुए क्रम में है, अपवर्ड डाइवर्जेंस में है। अगर हम यहाँ पर वन हार के चार्ट को देखते हैं, वीकली चार्ट को देखते हैं या डेली बेसिस पर चार्ट को देखते हैं तो बिटकॉइन काफी समय से अपवर्ड में है। लेकिन चार्ट को हम जितना क्लोज से देखेंगे, यानी कि जितना कम टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे, उतना ज्यादा हमें पता चलेगा कि चार्ट में एक्चुअल में बिटकॉइन की जो चार्ट के हिसाब से वो क्या पोजीशन चल रही है, क्या वो फॉलिंग मोड पर है या फिर वो अपवर्ड डाइवर्जेंस में है, अपवर्ड मोड में है, ऊपर की जाने की तरफ में है या डाउनफॉल में है। तो वो हमें पता चलेगा जितना हम कम टाइम फ्रेम के साथ देखेंगे, अगर आप डेली बेसिस पर ट्रेडिंग कर रहे हो तो करंटली आप देख रहे हैं बिटकॉइन अपने हायर हाइज बना रहा है। पिछले कुछ मंथ से ये काम चल रहा है। लेकिन अगर हम वन हार के हिसाब से भी देखते हैं तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये पहले अपने हायर हाइज बनाता है, फिर उससे ऊपर हाई बनाता है, फिर उससे भी ऊपर एक हाई बनाता है। तो ऐसे जिगजैग करके बिटकॉइन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, बिल्कुल जैसे कि लेडर की तरह बिल्कुल ऊपर जा रहा है, ठीक है, स्टेयर्स की फॉर्म में। सो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से काम चल रहा है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि ये अपने ऑल टाइम हाई के बहुत करीब आ चुका है। तो ऑल टाइम हाई को बहुत इजीली क्रॉस कर सकता है अभी ये, क्योंकि बहुत ज्यादा फोमो बन रहा है। न्यूज़ पे न्यूज़ आ रही है बिटकॉइन की वीजा कार्ड को लेकर के कि वीजा कार्ड अडॉप्शन हो सकता है क्रिप्टो करेंसी का जल्दी। पेपाल ने ऑलरेडी कर लिया है। तो पेपाल के बाद बैक टू बैक बहुत सारी कंपनी करने वाली हैं, नो डाउट बहुत सारी हमें गुड न्यूज़ देखने को मिलेंगी। लेकिन इसमें करेक्शन भी आएगा क्योंकि व्हेल्स अपना प्रॉफिट भी यहाँ पर निकालेंगे। फोमो क्रिएट चल रहा है तो उस फोमो का हर कोई फायदा उठा रहा है। एंड अगर इसने अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया दोस्तों तो बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि ये जब अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा तो दोस्तों कोई नहीं बता सकता कि कितना ऊपर ये जा सकता है, ठीक है। तो वहां से तो दोस्तों बस ये है कि अगर आप ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के बाद भी प्रॉफिट में हो और आपने कोई फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि आपने जितना प्रॉफिट निकाल लिया है उसमें आप खुश हो या नहीं हो। इस बात का वेट मत करना कि ये और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों करंटली मैं भी आपको ये नहीं बता सकता कि आपको करंटली क्या पोजीशन लेनी है, क्योंकि यहाँ पर जो 300, 400 या $500 के यहाँ पर जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, ऐसे में कोई भी न्यू भी लिक्विडेट हो सकता है अगर आपने स्टॉप लॉस का यूज नहीं किया। तो स्टॉप लॉस का कैसे यूज करना है दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि अगर आप लिक्विडेट होने वाले हो तो उससे बच जाओ। स्टॉप लॉस दोस्तों ट्रेडिंग में एक वरदान के समान है एंड हर किसी ट्रेडर को यूज करना चाहिए। और जो लोग यूज नहीं करते वो बहुत ही ज्यादा रिस्की वाला काम करते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो सपोज दैट मुझे लगता है कि बीटीसी यहाँ पर ऑलरेडी जिगजैग कर रहा है और ऐसे में ये अपना एक और हाइयर हाई बना सकता है। अगर कम टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, 1 आवर के हिसाब से या 30 मिनट के हिसाब से, तो एक और हाइयर हाई इस वाले रेजिस्टेंस से ऊपर ही जा सकता है। यानी कि अभी ये रिसेंटली गया था कल के दिन $9,460 एंड $9,330 तो अभी चल रहा है। तो ऐसे में ये $9,500 और उससे ऊपर जा सकता है एंड अपना एक हाइयर हाई बना सकता है। उसके बाद अगेन इस तरीके से जैसे यहाँ पर जिगजैग चल रहा है दोस्तों, इस तरीके का जिगजैग ये यहाँ पर चल सकता है, ठीक है।
तो लेकिन इसमें रिस्क है दोस्तों, इसलिए स्टॉप लॉस का यूज करना भी जरूरी है। एंड आपको ये भी देखना है कि आपने अपना टारगेट प्रॉफिट कितना रखना है, ठीक है। तो इसको कैसे यूज करना है, ये इसके बारे में आपको बता देता हूँ। वैसे तो दोस्तों सभी एक्सचेंज पर एक जैसा होता है, लेकिन मशीनों में और थोड़ा इजी है। जब हम यहाँ पर मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर कुछ भी सेट करते हैं, मार्केट का मतलब है दोस्तों मार्केट में जो करंटली प्राइस चल रही है बिटकॉइन की, उसी प्राइस पर आपकी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लिमिट का मतलब है अगर आप अपने हिसाब से कोई पर्टिकुलर प्राइस पर बिड सेट करना चाहते हो एंड वेट करना चाहते हो कि पर्टिकुलर उसी प्राइस पर आपको एग्जीक्यूट करनी है बिट को, तो आप उस प्राइस पर सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं नहीं चाहता कि मुझे $19,330 पर एग्जीक्यूट करना है, मार्केट प्राइस पर एग्जीक्यूट नहीं करना। मैं चाहता हूं, मैं वेट करना चाहता हूं कि मुझे $19,260 तक मुझे वेट करना है, तो मैं इस प्राइस पर बिड सेट कर दूंगा, या फिर नहीं तो अदरवाइज मैं मार्केट प्राइस पर ही अपनी बिड एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है कि बिटकॉइन यहाँ से लॉन्ग हो सकता है। मैं आपको जस्ट करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 50% अमाउंट के हिसाब से 25x लेवरेज के हिसाब से, 25 कोई ज्यादा लेवरेज नहीं है ना ही कम लेवरेज है, इतना चलता है 10 to 20x के बीच में चलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 50% अमाउंट की जगह पर मैं यहाँ पर 25% लूंगा। मैं यहाँ पर सपोज दैट कि मैं यहाँ पर लॉन्ग लेने जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे बाय लॉन्ग पर क्लिक किया। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस एंड अपना टारगेट प्रॉफिट सेट करना जरूरी है। स्टॉप लॉस दोस्तों आपको बचाएगा पूरे लॉस होने से, एंड आप जितना चाहते हो उतने लॉस के अंदर आप बाहर आ सकते हो। तो आपने सोचा जैसे कि 5% लॉस काफी है, आप 5% लॉस झेल सकते हो, ठीक है, इससे ज्यादा लॉस आपको नहीं चाहिए। तो 5% के हिसाब से आप लोग एड लॉस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आ जाएगी स्टॉप लॉस वाली प्राइस। आप लोग सेट कर सकते हो कि बिटकॉइन को आपको 5% के हिसाब से कितना नीचे सेट करना है, या फिर इसका जो भी यहाँ पर अभी सपोर्ट बन रहा है उसके हिसाब से आप लोग इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर जो सपोर्ट बना है दोस्तों, यहाँ पर अभी छोटा, अगर हम कम टाइम फ्रेम के हिसाब से देख रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर 19,200 से नीचे अगर ये जाता है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये आउट हो जाए, मैं इसमें से आउट हो जाऊँ, ठीक है। मेरी जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए एंड कुछ % लॉस लेकर मैं यहाँ से बाहर आ जाऊँ। तो यहाँ पर मैं लॉन्ग करना चाहता हूँ, लेकिन मैं लॉन्ग करके दिखा रहा हूँ आपको स्टॉप लॉस लगाने की वजह से। तो यहाँ पर एड स्टॉप लॉस पर मैंने क्लिक किया, मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया 19,200 पर। अगर बिटकॉइन का प्राइस इतना टच करता है तो मैं ऑटोमेटिकली यहाँ से कुछ % लॉस लेकर ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाऊंगा। मेरी ये जो पोजीशन है ये जो क्लोज हो जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली। एंड टारगेट प्रॉफिट भी हम सेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि बिटकॉइन का टारगेट मैं सेट कर रहा हूँ $19,500 या $550 पर, ठीक है, इतना जा सकता है। तो अपने हिसाब से आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि इतना जा सकता है या नहीं जा सकता, उस हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा कि जैसे ही इस प्राइस को टच करे ऑटोमेटिकली जितना % आपका प्रॉफिट बन रहा होगा उसको ऑटोमेटिकली टेक आउट ये हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे ही आप यस करोगे आपकी पोजीशन यहाँ पर सेट हो जाएगी। लेकिन अभी करंटली जो सिचुएशन है इसके हिसाब से दोस्तों मैं यहाँ पर इसको शॉर्ट करना चाहूँगा। मैं यहाँ पर 350 कॉन्ट्रैक्ट लूंगा, शॉर्ट करूंगा, एंड यहाँ पर जो मेरा स्टॉप लॉस है मैं स्टॉप लॉस को सेट करना चाहूँगा। तो मैंने स्टॉप लॉस जैसे कि यहाँ पर सेट करा है दोस्तों 19,380 पर। मुझे लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस 19,300 से ऊपर जाए तो मैं ऑटोमेटिकली अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है उसको क्लोज कर दूंगा एंड कुछ % लॉस लेकर मैं यहाँ से बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। ज्यादा लॉस होने से बेहतर है कि कुछ % लॉस लेकर मैं यहाँ से बाहर आ जाऊँ, ठीक है। जस्ट मैं दोस्तों आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, मैं इस पोजीशन को ओपन नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं जस्ट यस पे क्लिक कर रहा हूँ एंड जो पोजीशन है दोस्तों मेरी वो ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे में बिटकॉइन अगर और ऊपर जाता है, ठीक है, और ऊपर जाता है और इस प्राइस को टच कर देता है तो ऑटोमेटिकली मेरी ये पोजीशन क्लोज हो जाएगी एंड कुछ % लॉस लेकर मैं बाहर आ जाऊंगा क्योंकि मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपने कितने पर एंट्री करी है यहाँ पर जो ओपन पोजीशन पर क्लिक करके कि मेरी जो एंट्री है वो इतने पर हुई है। लिक्विडेशन प्राइस ये है कि जैसे $20,000 क्रॉस करेगा जो मेरा 100% अमाउंट है वो इतनी प्राइस पर लिक्विडेट हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रखा है तो मेरा अमाउंट सारा अमाउंट लिक्विडेट यहाँ पर नहीं होगा, मैं उससे पहले ही यहाँ पर आउट हो जाऊंगा, यानी कि अपना कुछ % लॉस लेकर 2-3% लॉस लेकर मैं आउट यहाँ से हो जाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, आपको लॉस होने से बचा लेता है स्टॉप लॉस, तो ये जरूरी है। बाकी अगर आपको टारगेट प्रॉफिट भी सेट करना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, स्टॉप लॉस को एडिट कर सकते हो एंड टारगेट प्रॉफिट। तो टारगेट प्रॉफिट ये है कि अगर मुझे लगता है कि $19,600 अगर ये टच कर देता है आज या कल आज, तो मैं इस टारगेट पर आउट हो जाऊं ऑटोमेटिकली। हालांकि ये जो टारगेट है ये मैंने बिना सोचे समझे लगाया है,
और ये टारगेट नहीं होना चाहिए। अगर एक क्रॉस करेगा तो सीधा जहाँ तक मुझे लगता है बहुत जल्दी अपना ऑल टाइम हाई यानी कि $19,700 ये बहुत इजीली क्रॉस कर सकता है। एंड वीकली चार्ट के हिसाब से दोस्तों आप लोग देख रहे हैं फुल डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो दोस्तों डब्ल्यू पैटर्न में भी 2-3 तरीके के डब्ल्यू पैटर्न होते हैं, एक उल्टा डब्ल्यू, सीधा डब्ल्यू। उल्टा डब्ल्यू तो बेसिकली एम पैटर्न हो गया, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न के अंदर 2 चीज देखना बहुत जरूरी है कि जो डब्ल्यू पैटर्न है उसकी फॉर्म क्या है। बेसिकली वो हायर हाई क्रिएट कर रहा है या फिर वो अपवर्ड फॉर्म में है या फिर डाउनवर्ड में है, डाउनफॉल में है या अपवर्ड में है। तो जैसे कि अगर आप ट्रेंडिंग लाइन को भी यहाँ से आप लोग लेकर चलोगे तो इससे पता चल रहा है कि ये लाइन जो दिखा रही है दोस्तों, ट्रेंडिंग लाइन भी आपको ये शो कर रही है कि ये जो पैटर्न है दोस्तों ये बिल्कुल अप जाते हुए फॉर्म में है, बिल्कुल अप जा रहा है। ठीक है, ये डब्ल्यू बन रहा है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए क्रम में। तो यानी कि दोस्तों अगर ये डब्ल्यू पैटर्न कुछ ऐसा होता इस तरीके का, यानी कि कुछ इस तरीके से ऊपर से नीचे आए, तो ऐसे में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बिटकॉइन अपना बहुत बड़ा वाला करेक्शन लेता है। लेकिन ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती दोस्तों, मैटर करती हैं जब सारा कॉम्बिनेशन, अगर हम सब तरीके से कॉम्बिनेशन मिलाकर देखेंगे कि मार्केट अंदर क्या चल रहा है, टूल्स क्या बोल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन ये जो डब्ल्यू पैटर्न है ये काफ़ी बुलिश साइन है और ऐसे में ये हो सकता है कि ये थोड़ा सा करेक्शन ले और फिर ये अगेन अप जाए काफ़ी अच्छा वाला, यानी कि ऑल टाइम हाई को क्रॉस करे, $20,000 तक जाए, $20,000 से थोड़ा सा करेक्शन ले एंड देन अगेन एक बढ़ती हुई रैली ले। तो ये हो सकता है दोस्तों कि काफ़ी अच्छी रैली कुछ समय में हाई और इसी तरीके से अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिलता रहे। ठीक है, तो ये डब्ल्यू कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ऐसा वाला। तो बाकी दोस्तों यहाँ पर जो पोजीशन ली थी उसका करंटली अभी ये चल रहा है कुछ परसेंट ये डाउन आया है और हम लोग सही जा रहे हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर दोस्तों इसी तरीके से कंडीशन और सिचुएशन को देखते हुए हमें अपनी पोजीशन एडजस्ट करनी पड़ती है, डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। कोई हाथ पकड़ के आपको ये नहीं बताएगा दोस्तों कि अभी आपको शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है, और बताया भी तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही जाए। एंड अगर किसी ने बताया भी है तो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट वगैरह वो अपने हिसाब से आपको देखना है, या फिर ज़रूरी नहीं है, आपको जो सिग्नल देता है वो भी आपको स्टॉप लॉस और टारगेट बता देते हैं बेसिकली। तो बेसिकली दोस्तों करंटली सिचुएशन ये है कि ट्रेडिंग थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन आप कर रहे हो ट्रेडिंग, फ्लक्चुएशंस का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो एंड सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस भी लगा के चलते रहिए। एंड बेसिकली जो उनके सपोर्ट लेवल हैं उनको देखते रहिए। सपोर्ट लेवल का मतलब है दोस्तों यहाँ पर कहाँ पर बिटकॉइन ने अपना हाइयर हाई या फिर हाइयर लो क्रिएट किया है, वही हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, हाइयर लोस होता है दोस्तों हमेशा सपोर्ट, यानी कि यहाँ से जाने के बाद ये इतना नीचे आया है, यहाँ पर ये है दोस्तों हमारा हाइयर लो। ठीक है, दिस वन। जैसे कि दोस्तों ये एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर अगेन यहाँ पर अगर हम देखें तो और यहाँ पर सपोर्ट लेवल बन रहा है इसके नीचे। ये छोटे छोटे सपोर्ट लेवल है दोस्तों, ये अगर आप छोटी छोटी ट्रेडिंग कर रहे हो थोड़े थोड़े समय के हिसाब से, तो इन सब चीज़ों को आपने देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑल दो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों को ट्रेडिंग करनी होती है, डिसीजन खुद बनाना पड़ता है, बस कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको लर्न करना है। तो अभी यहाँ पर करंटली हम लोग $1.28 के प्रॉफिट में आ चुके हैं और ये प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है क्योंकि बिटकॉइन ने थोड़ा सा डाउन लिया है यहाँ पर। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर प्राइस जो हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा अप डाउन हो रही है। ऐसे में हम प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, ऐसे में लूज भी कर सकते हैं, लेकिन सही मौका देखना है हमें कि कब हमें लॉन्ग करना है, कब हमें शॉर्ट करना है। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके विड्रॉल के बारे में। तो यहाँ पर बहुत से दोस्तों ने पूछा था विड्रॉल कैसे लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर मिनिमम विड्रॉ की कंडीशन बताई हुई है कि यहाँ पर जो मिनिमम विड्रॉ अमाउंट है वो है 0.002 BTC का, यानी कि ऑलमोस्ट $35 के आसपास ही होता है, $35-38 के आसपास। तो इतना हमें करना होगा एटलीस्ट ट्रेडिंग बोनस को इंक्रीज़ करके, तभी हम विड्रॉ ले पाएंगे। तो जैसे कि मेरा यहाँ पर इंक्रीज़ होकर इतना हो चुका है, 0.002 से ज़्यादा हो चुका है, तो मैं इसको विड्रॉ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ऑलमोस्ट $38 मुझे यहाँ से मिलता है, और जिसमें कि इतनी फ़ीस लग रही है 0.0005 BTC की फ़ीस यहाँ पर, जो यूजुअल फ़ीस होती है सभी एक्सचेंजेस पर, वो यहाँ पर देनी है। तो बेसिकली ये है। तो यहाँ पर करंटली दोस्तों थोड़ा बहुत करके जो प्रॉफिट हुआ है वो इतना है, इसको मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको भी फ़िलहाल विड्रॉ नहीं करूँगा, इसको थोड़ा सा मैं और इंक्रीज़ करने की कोशिश करूँगा अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो। एंड बाकी दोस्तों अगर बैकग्राउंड से कोई बैड न्यूज़ आ रही हो, बैड नॉइज़ आ रही हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एंड तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है, जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।